तो सर मिलिट्री का ट्रक जो था उस समय हम पैदाशी नहीं थी हमारी। हमारी पैदाशी से पहले ही वो ट्रक गिर गया था है? अब पता नहीं उस समय लोगों ने क्या किया, कैसा हुआ, वो हम नहीं जान सकते हैं। और उसी हिसाब से इसको भूता गांव नाम से प्रसिद्ध कर रखा है लोगों ने कि यहाँ पर ये मतलब ये भूत रहते हैं। उत्तराखंड का चंपावत जिला मुख्यालय बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ अभी पर्यटकों की नज़र कम ही गई है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस गांव की जो भूतिया गांव के नाम से मशहूर हो गया है। इस गांव की वास्तविक हकीकत आपको बताने की कोशिश करेंगे। चंपावत जिले के टनकपुर नेशनल हाईवे में एक गांव है स्वाला के इस गांव के बारे में मशहूर है कि यह एक भूतिया गांव है। हमने इस गांव के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग में चाय की दुकान चला रहे अमोड़ी निवासी मोहन चंद्र भट्ट से बात कर कोशिश की है कि हकीकत आप लोगों तक पहुंचे। इस गांव के बारे में फैलाया गया है कि यहाँ भूतों का डेरा है, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीण इस गांव को छोड़कर कुछ ऊपर घर बनाकर रहने लगे हैं। पहले उस कहानी पर आते हैं जो यहाँ के बारे में प्रचारित की गई है। प्रचारित कहानी में बताया जाता है कि एक बार इस रोड पर एक आर्मी की बस इस गांव के पास खाई में गिर गई, जिसमें सवार सभी जवानों की मौत हो गई। उस समय ग्रामीणों ने इन्हें बचाने की जगह इनके सामान को लूटने को तरजीह दी, जिसके बाद से यहाँ भूतों का कहर शुरू हो गया और ग्रामीणों को यह गांव छोड़ना पड़ा। जबकि मोहन भट्ट कहते हैं कि इस गांव के लोगों के घर रोड के नीचे और ऊपर दोनों जगह थे। यह लोग गर्मियों में रोड के ऊपर अपने वर्तमान निवास स्थान पर चले जाते, जबकि सर्दियों में यह लोग रोड के नीचे इस गांव में बने अपने घरों में रहते। बाद में इन्होंने इस माइग्रेशन को बंद कर दिया और अब यह लोग ऊपर बने घरों में ही रहते हैं। यहाँ आज भी इनकी गौशालाएं और खेत है, जहाँ इनके परिवारजन आमतौर पर आते जाते रहते हैं। कई बार उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ रात में भी रहते हैं। यहाँ कोई भूत नहीं है, इसकी पुष्टि कई लोगों ने यहाँ रात बिताकर की है। ऐसे में ऐसी मनगढ़ंत कहानियों का कोई वास्तविकता से सरोकार नहीं है। अब कहानी के दूसरे पार्ट की ओर रुख करते हैं। जब मोहन भट्ट से हमने आर्मी की बस वाली कहानी के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि यह बात उनके जन्म से बहुत पहले की रही होगी, इसीलिए उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अब कहानी की सत्यता जानने के लिए हम आपसे यही कह सकते हैं कि एक रात तो स्वाला के इस गांव में गुजारिए, जिससे लोगों को हकीकत का पता चल सके कि यहाँ भूतों का डेरा है या नहीं। धन्यवाद। तो हम अमोड़ी के हैं सर। कहानी सर हमको तो ये पता है कि भाई यहाँ पर जैसे लोगों ने यूट्यूब में डाल रखा है, तो हमको तो ऐसा लगता नहीं है सर कि भाई मतलब है करके। क्या है करके? हाँ, क्या है करके मतलब यहाँ पर जैसे यूट्यूब में ये भूता गांव से नाम को प्रसिद्ध कर रखा है। लोग मतलब वहाँ पर जाके रात को रह के भी वापस आ गए हैं, लेकिन उनको देखने में तो कुछ आया नहीं भूत। अच्छा। हाँ, यहाँ पर आके लोग कहते हैं कि वहाँ पर भूत रहते हैं, कैसे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई वहाँ पर जाके ही देखो भूत है या नहीं है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो गांव है ये तो खाली रहता है, इसके लोग कहाँ गए यहाँ के? इसके लोग सर ऊपर गांव है, इन लोगों का गांव ऊपर भी है। अच्छा। ये लोग पहले ये सर्दियों में नीचे उतरते थे और गर्मी में ऊपर जाते थे। अच्छा। आज का लोग मतलब जहाँ पर मतलब आदमी को सुविधा है तो वहीं पर जाता है, वहीं पर रहना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जरा इनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, तो ये लोग उतराई और चढ़ाई को चढ़ने में दिक्कत समझते, तो वो लोग ऊपर ही बस गए हैं। और इनकी गाय बच्चा रहते हैं इधर, और इनकी कभी कभी इनकी औरतें भी रह जाती हैं यहाँ। मतलब ये 2-3 परिवार तो इनके तो 12 मासी उनकी गाय बच्चियां 12 महीने मतलब यहीं रहती हैं। हाँ, सर्दी हो गर्मी हो। एक बात बताइए, पहले ये कहानी प्रचलित थी कि कोई मिलिट्री का ट्रक जा रहा था, वो तो सर मिलिट्री का ट्रक जो था उस समय हम पैदाशी नहीं थी हमारी। हमारी पैदाशी से पहले ही वो ट्रक गिर गया था है?
अब पता नहीं उस समय लोगों ने क्या किया, कैसा हुआ, वो हम नहीं जान सकते हैं। और उसी हिसाब से इसको भूता गांव नाम से प्रसिद्ध कर रखा है लोगों ने कि यहाँ पर ये मतलब ये भूत रहते हैं। अब जब हमारी पैदाशी नहीं है तो सर उस चीज को हम कैसे बताते, और हमारे देखने में कुछ नहीं है। हाँ।